आज फिर से एक बार मैं शिवरात्रि के पकवान बना रही हूँ और ये है भल्ले बड़े, साथ में मीठी कचौरियाँ जो इनको बोलते हैं पोल्टू, और ये मैं पैक कर रही हूँ। और ये आज जा रही हूँ मैं अपने ननद के घर जो है नियर एयरपोर्ट जुबलहट्टी के पास। उनका घर गांव पड़ता है धड़ोई। तो पैक हो गया सामान, मम्मी जी बैठ के धूप में उनको बाय करके, नंदी को बाय, गौरी को बाय, सब उदास हो जाते हैं मेरे बिना जिस दिन मैं कहीं तैयार होके जा रही होती हूँ। तो गौरी को ये बोल के कि जल्दी घर वापस आऊंगी, तो इस तरह से मैं चल पड़ी अपनी उन्हीं वादियों से, हरे भरे जंगलों के बीच से। तो अभी तो ये शुरुआत ये मेरी यात्रा की। अभी मैं सधोड़ा पहुंची हूँ और ये है ढड़ी संजौली बाईपास, बहुत खूबसूरत वादियाँ। अब कर लीजिए जाखू मंदिर की पहाड़ियों के दर्शन। यहाँ से शिमला कवर होता है पूरा। अभी मैं विक्ट्री टनल क्रॉस करके टू रेलवे ट्रैक के नीचे जो टनल बनी हुई है उसे क्रॉस कर रही हूँ। ये सबसे छोटी टनल लगती है मेरे को। तो फाइनली दिख गया हमें शिमला का हवाई अड्डा। ये जो सामने पहाड़ी टच कर रही है आसमान को, यही शिमला का एयरपोर्ट है। तो ये एयरपोर्ट का रास्ता है, बट मुझे जाना है धड़ोई गांव। तो मैं चल पड़ी निचले रास्ते पे और ये पहुंच गए उनके घर के पास। ये उनका पुराना घर है जहाँ सास ससुर रहते हैं, बट उनका नया कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। तो मैं चल पड़ी उस कच्चे रोड पे जहाँ अभी बिल्कुल मतलब हौच पौच है रोड का हाल, और बहुत सी झाड़ियाँ, बहुत सा जंगल है। ये यहाँ पे जानवर भी बहुत ज्यादा जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। सबसे खतरनाक जानवर भी इन झाड़ियों में छिपा होता है। तो यहाँ देखिए मधुमक्खियों के घर बनाए हुए किसी ने, यहाँ पे भी नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे मधुमक्खियों के 5-6 घर है। तो आगे उन मधुमक्खियों के मालिक मिल गए रास्ते में, वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे वहाँ पे। तो फाइनली पहुँच गई मैं अपनी ननद के घर, जहाँ पे उन्होंने मकान का काम चलाया हुआ आजकल। फिर चले गए हम अंदर और फिर वो लग गए चाय पानी में, बट चाय पीने का मन नहीं था, लंच टाइम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लंच ही किया जाए। तो वो ले गए अंदर और सबसे पहले मैंने वो जो मैं फंडकी बोलते इसको, वो उनके हाथ में पकड़ाई और एक दूसरे को हैप्पी शिवरात्रि कहा। फिर किया मैंने लंच, और लंच में बनाए थे उन्होंने मेरे फेवरेट चिल्टे। फिर उसके बाद दिखाया उन्होंने अपना घर कि किस तरह से काम चला उनका कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने यहाँ पे आते थे वो काम करने, तो उन्होंने ये हट बनाई थी अपने हाथों से। ये सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे मकान बनाएंगे, बट आज इस हट की वजह से ही यहाँ पे ये मकान बन गया। और अगर यहाँ की व्यू की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ियाँ बिल्कुल एक बराबर दिखती है, आसमान को टच करती हुई। और सबसे बड़ी बात ये जो इलाका ना, ये शोगी का है और तारा देवी माता का मंदिर बिल्कुल सामने दिखता है ऊंची पहाड़ी पर। यहाँ से अब मिलाती उनकी गाय से जो भाग के निकल चुकी थी खेत में, और प्याज का कर दिया था बुरा हाल, क्योंकि यहाँ पे उनकी प्याज की खेती थी। फिर उन्होंने उसको पकड़ा और बांध दिया। उनके एक नहीं 3-3 गाय। तो मैंने उनका नाम ना पूछते हुए उनका नामकरण कर दिया, गंगा, जमुना और सरस्वती। फिर मैंने कहा कि आपके तो त्रिवेणी संगम यहीं पे ये एक साथ। वो भी बहुत मेहनती लोग हैं, पता नहीं किस किस तरह के उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए। मुझे बहुत शौक है इन पेड़ पौधों को देखने का। आइए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है ड्रम स्टिक्स की खेती, जिसके पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं। साथ में ड्रैगन फ्रूट के पौधे बहुत सारे एक ही लाइन में, और इनके लिए सीमेंटेड खंबे बनाने पड़ते हैं, तब जाके ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा बड़ा होता है। केले के पौधे वहाँ लगे हुए, पपाया के पौधे वहाँ लगे। और पपाया को बचाने के लिए देखो कितने ज्यादा पपाया लगे हुए आजकल। उनको पैकेट में बंद करके रखा हो पेड़ों पे, ताकि कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई वो ना खा जाए। तो इस तरह से पूरी लाइन यहाँ से परे तक पपाया की है। आइए मिलते हैं उनके जच्चे बच्चे से। तो इनके घर में ना 4 बिल्ले यहाँ पे और 4 बिल्ले पुराने घर में है। तो जब ये मिलते हैं ना, पूरे 8 हो जाते हैं एक साथ। तो बिल्लियां भी इतनी समझदार होती है, उन्हें पता है कि हमें जहाँ रोज खाना दिया जाता है वहीं पे खाना मिलेगा, और सबसे पहले उसी रूम में पहुंच जाती है अपनी थाली के पास। तो यहाँ देखिए एलोवेरा की खेती, अमरूद के पौधे। अब मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने भी खिलना उठाया और कुछ एक पौधे उखाड़ने के लिए चल पड़ी। तो ननद जी पहले ही मेरे को पौधे निकाल के दे रहे थे, तो उन्होंने खुद ही निकाल के रखे हुए थे कि क्या क्या लगाने का आजकल है। तो बहुत सी वैरायटी के फूल मैं वहाँ से लेके चल पड़ी, क्योंकि मुझे फूल लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। जहाँ भी जाती हूँ बस फूलों के पीछे ऐसे पड़ती हूँ जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। तब तक पहुँच गए भाई जी भी आके, यानी कि मेरे ननद के हस्बैंड। उनकी गाड़ी लग गई थी वहीं पे, और वो थे गए हुए शिमला किसी काम से। इनसे मिलिए मेरी छोटी सी फॉलोवर जिसका नाम है लावण्या, और ये इनके ताऊ लगते हैं, यानी कि इनके भाई की बेटी है, और मेरे से मिलने पहुंच जाती है आके। फिर उनसे बहुत सारी बातें करने के बाद अब मेरी बारी थी घर जाने की। चाहते थे कि यहीं रुकती, पर जो नजदीक रिश्तेदारी होती है ना, वो दिन दिन की अच्छी लगती है।